तो भाई लोगों, जिन जिन आरसीबी हेटर्स को ये लग रहा है कि आरसीबी की ये वाली बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो उन सभी को मैं गलत साबित करने वाला हूँ, जो कि प्रूफ के साथ और फैक्ट के साथ करूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं आपको गलत साबित करता हूँ और बताता हूँ साथ ही साथ आरसीबी की होने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आरसीबी हर बार की तरह ही इस बार की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा खतरनाक है और रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन के आने के बाद तो ये फायर हो चुकी है, फायर। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो आरसीबी की तरफ से पहले ओपनिंग करने के लिए आएंगे विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी, क्योंकि इन दोनों ने आरसीबी को 100 रन से ज्यादा की काफी बार पार्टनरशिप करवाकर अच्छी स्टार्ट दी है। तो तीसरे नंबर पे हमारे सामने आएंगे रजत पाटीदार। इन्होंने पिछली साल आरसीबी को इतना अच्छा स्टार्ट दिया और इवन थर्ड नंबर पे इतनी अच्छी बैटिंग करी कि आपको अच्छे से पता है लखनऊ वाले मैच में क्या हुआ था। तो तीसरे नंबर पे हमारे सामने यही आएंगे। चौथे नंबर पे हमारे सामने बैटिंग करने वो बल्लेबाज आएगा जिसकी किडनी में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर ये अपनी बैटिंग फॉर्म में रहा तो अच्छे से अच्छे बॉलर की किडनी खराब कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैमरन ग्रीन की। इनके जलवे तो आपने मुंबई इंडियंस में देख ही रखे होंगे। तो पांचवें नंबर पे हमारे सामने वो बल्लेबाज आएगा जिन्होंने वर्ल्ड कप में आपने देखा ये हारा हुआ मैच को जिता दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द बिग शो मैक्सवेल की। इन्होंने तो इस बार वैसे भी कसम खा रखी है कि आरसीबी को इस बार मैं चैंपियन बना के रहूंगा। तो पांचवें नंबर पे यही आएंगे। तो छठे नंबर पे आरसीबी की तरफ से बैटिंग करने के लिए आएंगे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अपने पिछले साल अपनी बैटिंग के धुआं ताड़ दिया था। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले साल जब टी20 वर्ल्ड कप था तो उन्होंने अपनी बैटिंग के परफॉर्मेंस के चलते टी20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली थी। और इवन एक हाथ पे बताऊं, इस बार तो जून में वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप भी है, तो सोच लो दिनेश कार्तिक क्या हाल करेगा। तो सातवें नंबर पे हमारे सामने वो बंदा आएगा जो कि आरसीबी के लिए इस साल एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मयंक डागर की। जिन्हें पता नहीं है मयंक डागर कौन है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो मयंक डागर वो खिलाड़ी है जिसने, जब याद है आपको SRH वर्सेस आरसीबी का मैच हो रहा था, तो जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी और फैफ डु प्लेसी, उन दोनों की बढ़िया साझेदारी चली थी, तो उस टाइम सभी बॉलर से, चाहे वो भुवनेश्वर हो चाहे टी नटराजन हो, 9 से ऊपर के रन रेट से रन दिए थे। लेकिन ये अकेला बंदा मयंक डागर जिसने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए, यानी 24 बॉल में 25 रन दिए इनके सामने, जो कि सेट फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली थे। तो समझ रहे उनका बॉलिंग लेवल कतई हाई। तो 8वें नंबर पे आरसीबी की तरफ से आएंगे करण शर्मा, जो कि आईपीएल के एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर हैं और उनकी काफी अच्छी स्पिन होती है और वो तेज भी डालते हैं। तो चेन्नई स्वामी जैसे ग्राउंड पे तेज डालना यानी बढ़िया ही है। इवन स्लो डालेंगे तो आपको पता ही कहाँ उड़ जाती है बॉल। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर आएंगे हमारे सामने करण शर्मा। तो अब बात कर लेते हैं 9वें नंबर की उस खिलाड़ी की, इस बंदे के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि पूछो ही मत कितनी चर्चा हो रही है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट यश दयाल। जब से रिंकू सिंह और यश दयाल का मैच हुआ है और जब उन्होंने 5 छक्के मारे रिंकू सिंह ने, तब से इस बंदे के पीछे सब लोग हाथ, नाक, कान सब चीज धोकर, इवन वो चीज भी धोकर पीछे बढ़ गए यश दयाल के, क्योंकि इस बंदे को बोल रहे हैं भाई तूने 5 छक्के खाए हैं, तो अब इस बार रिंकू सिंह से मिलेगा 5 क्या 6 छक्के खाएगा तू, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, किसी बॉलर का किसी दिन खराब दिन भी चला जाता है, इवन 5 छक्के क्या 6 छक्के पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका करियर खत्म हो गया। अगर इसका एग्जांपल दूं तो बताता हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, 5 भी नहीं 6 छक्के मारे थे, और उस दिन के बाद से सब कहते हैं भाई इस बंदे का तो करियर खत्म है, करियर पूरा ही खत्म है। लेकिन अभी भी आप देख लो, युवराज सिंह कब के रिटायर हो चुके हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड अभी तक खेल रहे थे। देखा ना कितना खेले। इवन ऐसा लग रहा है कि वो तो हमारे सबकी डेथ के बाद भी खेलेंगे। और अगर आपको ये पिछला वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा तो मैं ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी को पता है 2016 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब एक ओवर में 19 रन चाहिए थे और बेन स्टोक के हाथ में ओवर था, तो कार्लोस बेडफोर्ड ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 छक्के मारकर बेन स्टोक का करियर खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से सब बेन स्टोक को बोल रहे भाई रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द नेम। लेकिन उस दिन के बाद से आप सभी को पता ही क्या हुआ, बेन स्टोक कहां से कहां पहुंच गए, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, टी20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप, और कार्लोस बेडफोर्ड पता नहीं भाई कहां चले गए। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है और इसे ध्यान से समझो, ठीक है। अगर वो भी एग्जांपल अच्छे लगा तो ये लास्ट फनी वाला एग्जांपल देता हूँ। बुमराह ने भी 35 से ज्यादा रन मार रखे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में टेस्ट मैच के अंदर, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो युवराज सिंह से ज्यादा बढ़िया बल्लेबाज हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी बॉलर का अगर एक दिन गंदा दिन चला गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका करियर खत्म। तो यश दयाल काफी अच्छी बॉलिंग करेंगे, आरसीबी के लिए, ये मेरा अच्छे से मानना है। और शर्ट लगा लो यार, 100 रुपए की, चलो लगा लो। तो 9वें नंबर पे आरसीबी की तरफ से हमारे सामने आएंगे मोहम्मद सिराज। आप सभी को पता है मोहम्मद सिराज की कमबैक स्टोरी क्या है। एक तरफ तो उन्हें उमेश यादव के साथ कंपेयर किया जाता था, और अब देखो ओडीआई के नंबर 1 बॉलर 2 बार बन चुके हैं। और श्रीलंका आते ही तो इनके सामने भाई ऐसी आंखें मोटी हो जाती हैं। तो इनके बारे में क्या ही कहना है, नवंबर पर यही आएंगे। तो 10वें नंबर पे हमारे सामने आएंगे आरसीबी की तरफ से अल्जारी जोसेफ। भाई इन बंदे को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि हेजलवुड को छोड़ के अल्जारी जोसेफ को खरीद लिया आरसीबी ने, तो बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं
अल्जारी जोसेफ के नाम सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है आईपीएल की। अगर आपको यकीन नहीं है यार, गूगल करके देख लो, 10वें नंबर पर यही आएंगे। तो 11वें नंबर पे हमारे सामने ये रीस टॉपली। आप सोच रहे होंगे भाई मैंने फर्गसन को क्यों नहीं लिया। मैं इसलिए लिया क्योंकि रीस टॉपली एक ऐसे अच्छे बॉलर हैं जो कि विराट कोहली से ज्यादातर विकेट ले लेते हैं। तो आप सोच रहे हैं विराट कोहली जो विकेट ले लेता है तो वो मोस्ट ऑफ द सारे क्रिकेटर्स के लिए ही सकता है ना। और दूसरी बात, फर्गसन की काफी ज्यादा पेस है और आपको पता ही चिन्ना स्वामी पे कितने अच्छे अच्छे छक्के जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्गसन की जगह आरसीबी को रखना चाहिए रीस टॉपली को। समझ में आया? तो यही होंगे हमारे 11वें नंबर के खिलाड़ी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ 12th प्लेयर की, यानी इम्पैक्ट प्लेयर की। तो इम्पैक्ट प्लेयर डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर आरसीबी की बैटिंग अच्छी चल रही है और बॉलिंग में किसी बॉल का एक दिन खराब है, एक ओवर खराब या 2-3 ओवर खराब चले जाते हैं, तो आरसीबी डेफिनेटली रीस टॉपली को ले लेगी या फिर फर्गसन को ले लेगी, अगर मेन में जो हुए। ठीक है, समझ रहे हो ना। और अगर अब किसी दिन बैटिंग में कोलैप्स हो गया तो डेफिनेटली विल जैक्स आएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पावर हिटर है। तो यही होंगे हमारे इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये रही मेरी आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। ये रही बैटिंग और ये रही बॉलिंग। जिसको लग रहा है कि इस बार भी बॉलिंग अभी भी लो लग रही है, मैंने आप सभी को रीजन बता ही दिए। और जिसको लग रहा है कि हाँ भाई तू सही कह रहा है और इस बार की बॉलिंग अच्छी है, तो सीधे सीधे कमेंट में लिख दे इस साल कप नाम दे। और इवन एक लास्ट में हिंट दूं, आरसीबी 2016 में फाइनल पहुंची थी और उनकी बॉलिंग लाइनअप कंपेयर करो और इस बार की बॉलिंग लाइनअप कंपेयर करो तो इस बार की काफी पहले वाले से काफी इफेक्टिव है। तो इस साल कप नाम दे। बाय बाय।